राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैत में शुक्रवार को लड़कियों की 4 दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका शुभारंभ विधायक केवल सिंह पठानिया ने किया। इसके बाद उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। रैत स्कूल के प्रधानाचार्य अजय समयाल ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। शारीरिक शिक्षक मुकेश मिन्हास ने कहा कि इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में बॉक्सिंग, हॉकी, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में जिला कांगड़ा के विभिन्न स्कूलों की खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी अतुल कटोच ने कहा कि प्रतियोगिता में 42 स्कूलों की 292 खिलाड़ी भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाली खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर रैत स्कूल की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि अगर बच्चा कड़ी मेहनत करे तो वह यहां से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने शारीरिक शिक्षकों से आह्वान किया कि वे अपने स्तर पर खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करवाएं। उन्होंने कहा कि रैत स्कूल के भवन के निर्माण पर 33 लाख रुपये खर्च होंगे, वहीं 41 लाख रुपये खेल के मैदान पर खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस शाहपुर के अध्यक्ष सुरजीत राणा, कर्मचारी नेता प्रदीप बलौरिया, सुनंदा पठानिया, ऋषु पठानिया, कुलदीप शर्मा, अनिल जरियाल, रवि राणा, संजीव, शशि कुमार कर्ण ठाकुर, मेजर कुलदीप बलौरिया, बलबीर चौधरी और राधा पठानिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेजर गेम की ये लड़कियों की प्रतियोगिता में सबसे पहले तो मैं सभी बच्चियों का शाहपुर का नागरिक होने के नाते और शाहपुर का सेवक होने के नाते बच्चों आप सबका यहाँ स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच आदरणीय देवदत्त शर्मा जी जो पार्टी के हमारे गार्डियन हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे सुरजीत राणा जी, हमारे मेजर कुलदीप बलौरिया जी, सूबेदार जिनके की बच्चे बेटा शहीद हुआ उसके नाम का भी हम टूर्नामेंट कराते हैं, शहीद जोरावर सिंह, आदरणीय सूबेदार चौधरी जी, बलबीर चौधरी जी, कैप्टन मदर शर्मा जी और हमारे कैप्टन रविंद्र शर्मा जी, प्रदीप बलौरिया जी जो कि हमारे अध्यक्ष हैं पेंशनर के और हमारे कर्णधार हैं। हमारे बीच प्रधान यहाँ संजय जी, मान सिंह मनेड़ा जी और हमारे कुलवंत सिंह होना जी, सुरेंद्र ठाकुर जी और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस की मेरी सुषमा जी, राधा जी, सारी टीम, शिवानी जी, सारी महिला कांग्रेस की ये टीम और कटोच जी जो कि एडीपीओ हैं, समयाल जी जो कि प्रिंसिपल हैं और ये एसोसिएशन और सारे प्रधानाचार्य यहाँ जो आए हैं और स्कूल का स्टाफ, कुलदीप जी, शमशेर जी, रवि जी, अनिल जी, नरेंद्र जी, करतार जी, ऋषु समयाल जी, सीमा देवी जी, कर्ण ठाकुर जी जो कि बड़े मैं कहता हूँ लंबे समय से आपको बताऊँ, आपके जो प्रिंसिपल रिटायर हुए हमारे से पहले ये नेशनल खेले थे, जोरदार तालियां बजाओ। हमारे कर्ण ठाकुर जी, दिनेश शर्मा जी और संजय जी, जयंत जी, अजय जी, हरकेश कटोच जी, ये सभी हेडमास्टर हैं और हमारे अश्विनी चौधरी जी, सुरेश पटाकू जी हमारे उप प्रधान हैं, अजय कुमार जी, बबली जी प्रधान, विजय पठानिया जी, अमरनाथ जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई अजीत शर्मा जी और सीमा देवी जी, हमारे एक्शन IPH कैप्टन अमित डोगरा जी और जरियाल जी जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं, अमन चौधरी जी जो कि एक्शन इलेक्ट्रिसिटी हैं, विक्रम कटोच जी जो कि डॉक्टर हैं, BMO है शाहपुर, श्री चैन सिंह जी ITI के प्रिंसिपल हैं, विपुल पूंज जी हमारे जो है PWD के SDO हैं, अन्य हमारे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और हमारे अन्य और खासकर अपने पत्रकार बंधु राणा जी, विजय लघवाल जी और हरभजन जी जो रिटायर्ड हमारे DP हैं, सभी का मैं और इसके साथ साथ इस स्कूल के सभी प्राध्यापक और नन्हे मुन्ने बच्चे और बाहर से आए हुए सभी DP उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज जिस तरीके से आपने बताया ये आपके
29 से लेकर 2 तक का टूर्नामेंट है ना, ये रैत के इस ग्राउंड में चलेगा। और ये जो बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं अपनी अलग अलग से चनौर से लेकर कॉन्वेंट मेंसा, ये CBSE स्कूल है ना बच्चे हैं, रहन के अंदर द्रीणी, फरसेटगंज, आपका गुगलाड़ा, ज्वाड़ी, खुंडियाँ, जजपुर, नगरोटा बगवान, नगरोटा सूरियाँ, पठियार, रहन, संगोड़ अप टू रह तक सभी बच्चे जो हैं इस 4-5 दिन की प्रतियोगिता में अपने अपने जो खासकर मेजर गेम का ये टूर्नामेंट है, ये प्रतियोगिता यहाँ होगी। और वर्तमान सरकार की ये वचनबद्धता है कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनके नेतृत्व में आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है सरकार काम कर रही है, उनका ध्येय है कि हमारे इलाके के जो खिलाड़ी हैं, हमारे स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर जो नौजवानों की एनर्जी है, उसका राष्ट्र निर्माण में, प्रदेश के उत्थान के लिए किस तरीके से सदुपयोग किया जाए, उसी को लेकर चाहे NSS हो, NCC हो, ये स्पोर्ट्स के जो है इवेंट जो है एयरली जो है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो निर्धारित करता है। और वर्तमान सरकार की भी ये वचनबद्धता है कि बच्चों आपने ये जो 4-5 दिन आपने लगाने, और यही जो आप बैठे हो आज अलग अलग स्कूल से आए हो, यही एक जो आप जहाँ आप बैठे हो, यही सबसे बड़ी ईमानदारी ग्राउंड सिखाता है। जब आप किसी स्कूल के लिए, किसी क्लास के लिए खेलते हो, यही एक ही कि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, जिस गेम में आज मैं पहुँचा यहाँ, ये पता नहीं था आगे वाला जो चला है 7 सेकंड सीटर वाला आपको कहाँ फेंक देगा। ये चाहे हॉकी हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे ये जो एक गांधीगिरी है, ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है और जो भिन्नता में एकता है, वो एक ही चीज़ में सिखाई। मैं एजुकेशन में भी ये जानता हूँ, शिक्षा में भी डिफंक्ट एजुकेशन आ गई है। और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से बढ़िया ईमानदारी कहीं नहीं होती। और ईमानदारी से आदमी अपनी टीम के लिए खेलता है, अपने स्कूल के लिए खेलता है, और बिल्कुल जब लगता है पूरा जोर लगा देता कि मेरा स्कूल कैसे जीते, जब डिस्ट्रिक्ट की बारी आएगी तो मेरा डिस्ट्रिक्ट कैसे जीते। ये ईमानदारी जो है वो ग्राउंड सिखाता है। इसी में फख्र महसूस करता है, स्कूल में बार बार आने का मौका मिलता है। इसी प्रांगण में यहाँ बैडमिंटन, आज तो यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है, बीच में बड़ी ग्राउंड होता था, यहाँ बैडमिंटन कोर्ट होता था, वहीं प्रिंसिपल ऑफिस होता था, साथ में ये रात का ग्राउंड। लंबे समय से रात का ग्राउंड जो है वो नेशनल और स्टेट के टूर्नामेंटों के लिए जो है वो यहाँ बहुत से कोचिंग कैंप लगते थे। बहुत से साथी हमारे आज हमारे बीच में DP हैं, कोई लेक्चरर हैं जो साथ हॉकी खेलते थे, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे। 5, 7, 10 तो हर जगह मिलते हैं जिन्होंने कि नेशनल खेली है। और नेशनल खेलने में एक आपका तो हॉकी का प्लेयर पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर बन गया। मैं कहा ये खेलता था, कहाँ पहुंच गया पोल साइंस का लेक्चरर। अब पता नहीं वहाँ भी पेनल्टी स्ट्रोक ना मारता हो, जाके पढ़ाते पढ़ाते कहीं सीधा जंप कर जाता हो। और ये जो वीरेंद्र है, रीशु है, हम 4-5-6 लोग हॉकी इकट्ठी खेलते थे। और ये तो हमेशा हमारा कंपटीशन रहता है, जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो कौन मारेगा, तो कोच पीछे से आवाज़ देता था पेनल्टी कॉर्नर को कौन कन्वर्ट करता। तो उसमें निकल गया, अच्छे खिलाड़ी भी रहे और अच्छे स्टूडेंट भी रहे, अच्छे हमारे गुरुओं की शिक्षा मिली। और ज़रूरी नहीं है बच्चों अपने घबराना नहीं। अब तो हिमाचल प्रदेश की जो एजुकेशन पॉलिसी देखना विद इन नो टाइम आ रही है। मैं आपको बताऊं, आज से 2 दिन पहले यहाँ मैं डायरेक्टर हायर एजुकेशन को लेके आया था, स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन यहाँ आया था। शुक्र करो मैं वहाँ नहीं गया तो मेरे को कान में बता दिया। आधे टीचरों ने ऐसा ही था ना सरदार साहब का, मैं वहाँ ले जाता तो वहाँ पर नहीं क्या बबेड़ा, मैं इसलिए मंगाया, मैंने मिलाया भाई आधे अभी तक तो हाजिरी लगी नहीं है। मेरे पास आए थे डायरेक्टर हायर एजुकेशन और स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन, मेरे दोस्त हैं, वो जब नगरोटा से निकले उन्होंने मेरा फ़ोन किया। मैंने कहा यार चाय ठंडा पीते हुए जाना हो, मेरे पास आ गए। मैं उसी कमेटी को मैंने कहा यहाँ ले आया और फिर हमने पहली बार हुआ कि पहली बार इतिहास में हुआ जो व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन ने बच्चों से क्वेश्चन किए और डायरेक्टर हायर एजुकेशन, में आगे नहीं छेड़ना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में गुणवत्ता आए। अगर आगे मैं बोलूँगा तो बड़ा यही नहीं है, शिक्षा में गुणवत्ता आए। आउट ऑफ मैं कितने क्वेश्चन पूछे कि कितनों के जवाब हुए, जो मेरे लिए तो रात को नींद नहीं आई है, ये मैं बताऊँ तो। और मैं कहता हूँ 8,431 बच्चे हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में, और एक बच्चे पे 7,956 रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार खर्च करती है। एक बच्चे पे एक महीने का
7,956 रुपया एक बच्चे पे खर्चा है, जिसमें मल्टी टास्क फोर्स से लेकर प्रधानाचार्य की सैलरी भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम भी हैं, इको क्लब के पैसे भी, सारे पैसे मैंने जो एक्सरसाइज किया। तो मैं अभी डोगरा जी मैंने एक्सरसाइज किया, जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं वो कितना एम्पावर्ड करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में कितना पैसा मिलता है। फिर उसको लेकर जब मैंने जो शाहपुर का मैंने पायलट किया था परसों, मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा सचिव लोकेश कंवर जी, अपना राकेश कंवर जी, हम सब बैठे थे। तो वो सारी फाइल उन्होंने ले ली है। उस व्यवस्था को लेकर एक कमेटी भी कल या परसों कमेटी बन जाएगी। तो उस कमेटी पे क्वालिटी एजुकेशन पे हम तो चाहते हैं जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो पोस्टों के लिए पोस्ट नहीं रखनी, एक बढ़िया साइंस स्कूल हो जाए, इसी सारे एरिया में एक ही हो, वेल इक्विप्ड हो, एक प्राइमरी स्कूल हो, किसी को बात नहीं करे, बढ़िया प्राइमरी स्कूल हो, एक सेंटर इनका CHD बैठती है वहाँ बढ़िया हो, जिससे कि उसी तरीके से एक कंस्टिट्यूंसी का एक हाई स्कूल और एक मिडिल स्कूल, वो भी एक धारकंडी के अंदर, एक सेंटर बेल्ट के अंदर और नीचे के अंदर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आ रहा है। और ड्रॉप आउट रेट जो है बच्चों की 7 लगते स्कूल खुलता है, वेल क्वालिफाइड बच्चे इसमें होते हैं। अब स्पोर्ट्स में मैं देख रहा था हमारे ब्लॉक की पार्टिसिपेशन पता क्या है, रैत रिल्लू प्रेई द्रीणी शाहपुर कल्याणा। मैं शाम को पक्का पूछूंगा और जगह भी DP है कि नहीं है। अगर बच्चे पार्टिसिपेट करना नहीं आए, वहां से पार्टिसिपेट नहीं किए, इसका मतलब वहां पोस्ट है, लेकिन चैन सिंह जी वहां इच्छा शक्ति नहीं है। मैं इसीलिए डिटेल जब भी जाता हूं मैं कहता हूं इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसके बारे में सारी डिटेल है। तो जहां तक ये रैत स्कूल है, कल परसों मैं ऐसा नहीं, मैं इसीलिए लाया था, मेरी मनसा नहीं थी क्लास में ले आना, मेरी मनसा थी। मैं टेलीफोन किया प्रधानाचार्य महोदय को, मैं डायरेक्टर साहब बैठे हैं, एसएक्टी एजुकेशन बैठा है, यहाँ विजिट करवाया। और मैं बता दूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वो जाते जाते उन्होंने कहा, आज मैंने प्रिंसिपल साहब को पूछा, मैं कहा कोई एस्टीमेट बनाया, उन्होंने 33 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया था इसकी रेनोवेशन के लिए। मैं कहा क्वेश्चनों के जवाब मिले ना मिले, सेवक आपका केवल पठानिया जो MLA बना, 33 लाख रुपया स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन मेरे घर में बैठ के और डायरेक्टर एजुकेशन आपके स्कूल के लिए रेनोवेशन के लिए सैंक्शन करके गए हैं। लेकिन प्रश्न है जवाब 33 का मतलब 4 जीरो चाहिए था। यूटी की बात हो तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्लास क्या और यूटी का पता न हो। तो यही आने वाला कल इन्हीं स्कूलों में है। मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, यहीं से IAS निकलेगा, यहीं से अच्छे HS निकलेगा। अभी मेरे को मैसेज आया है, वो जो लड़का हमारा रजत है जो इसरो में, मैंने उसको फोन किया था, मतलब 3 तारीख को आ रहा हूं मैं, 3 तारीख को सेलिब्रेशन करूंगा। प्राइमरी स्कूल में पढ़ के, हाई स्कूल में पढ़ के, टाटमोरे में पढ़ते बच्चों आज इसरो में जो चंद्रयान में पहुंचा है, हमारा कांगड़े का रहने वाला, 3 तारीख को उसको मैं 4 दिन पहले बताना मैंने कहा, 3 तारीख को वो आ रहा है, उसका मैं इवेंट बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं आपने हारना नहीं है, ठीक है। ये नौजवान जब आपकी ये, तो आप सोचते हैं कि इसके पास ये फैसिलिटी से कुछ नहीं मिलता है, पैम्पर करने से बच्चे को कुछ नहीं मिलता है। जो वास्तविकता है, रियलिटी है, और रियलिटी से अगर आप आगे बढ़ोगे, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो एजुकेशन है, दिन प्रतिदिन जो है वही बच्चा आगे जाता है जो सच्चाई के साथ आगे चलता है। ये जो जब यहाँ टूर्नामेंट पीछे हुए थे, वही आपका ये 33 लाख, साथ में आपका टॉयलेट है। अब मेरा इस बार विधानसभा का जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने कहा मेरे को अगर जनता, शाहपुर की जनता मौका देगी, मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये SDO PWD और पैसा इनके पास पहुंच गया है। अब जल्दी हम जो है पहली किस्त जो है 41 लाख रुपया जो है आज मैं अनाउंस करता हूं आपके ग्राउंड के लिए। और PWD वालों को कहूंगा कि अभी मैच टूर्नामेंट चले हैं, कुछ इनके ग्राउंड जो वो खराब है उसको ग्राउंड को भी ठीक कर दे। लगभग 3.5 करोड़ रुपया इस ग्राउंड पे खर्च होना, और इसको चरणबद्ध तरीके से जो है इस ग्राउंड को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में और जिले में, पूरे जिले की टीम आई है। मैं जानता हूँ, ये अभी मैं पूछ रहा था 3 रुपए आपके जो खर्च कट होते हैं उससे ये टूर्नामेंट होते हैं। स्पोर्ट्स फंड है बच्चों के फीस से, पैसे 3 रुपए उसका ये इंतजाम करते हैं। तो आजकल 3 का मतलब क्या, 100 बच्चे हैं, कहीं 30 बच्चे हैं, कहीं 40, +2 स्कूलों में भी ये है 200-250। ये 3 रुपए तब थी जब यहाँ स्कूल की स्ट्रेंथ 2000 होती, 1500 होती थी। अब मैं चाहता हूं कि इन्होंने ध्यान में रखा है, मैं शिक्षा मंत्री और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करूंगा, क्योंकि ये पैसा बढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने उस दिन भी गृह के अंदर भी कहा था, कॉल टेंशन भी लगाई थी विधानसभा के अंदर। आने वाले समय में 3 रुपए जो करता है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से भी, क्योंकि नशे को अगर खत्म करना, हम तो कई प्रकार के सेमिनार करते हैं जिसका 38 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर हम खर्च करते हैं, नाको से, एड्स कंट्रोल सोसाइटी से, हेल्थ से। तो वो पैसा वहां ना खर्च हो, वो स्कूलों के अंदर खर्च हो। अगर स्कूलों में हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, ऑटोमेटिकली नशा कम होगा। तो इस मैकेनिज्म पे वर्तमान सरकार जो है काम कर रही है, और मुख्यमंत्री महोदय का ये ध्येय है। और आपको बता दूं,
पहला मुख्यमंत्री आपको मिला जो खिलाड़ी है, जो नेशनल का प्लेयर है, जो गवर्नमेंट कॉलेज संजौली का पहले एनएसयूआई का अध्यक्ष है, वो जो सीआर से लेके बच्चों ऐसा नहीं जैसे आप बैठे ऐसे बैठता था, मुख्यमंत्री में भी यही ऐसे बैठता था। 64-68 में से 26 लोग प्राइमरी स्कूल, जो आज आप मैं इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ, जब मुख्यमंत्री महोदय सुमटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गए क्योंकि वहाँ एज ए ओल्ड स्टूडेंट उनको सम्मानित किया, तो मुख्यमंत्री जी बोलते जब मैं पढ़ता था मेरे पिताजी, अच्छा हम भी बात बोलते हैं, मेरे पिताजी भी 4 ही पढ़े थे, यहाँ बड़े बड़े बोलिया, जब हम शाम को शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो बोलिया मैं जब मेरे पापा जब एचआरटीसी के ड्राइवर थे, तो मैं जब स्मार्ट रोड पे जाता था, स्टूडेंट लीडर तो अच्छा था, कॉलेज का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गया, कोई बीसीएस की बात करता था, कोई एडवर्ड की बात करता था, चेल्सी की बात करता था, तो बड़े बड़े सनावर की बात, सनारियन की बात करता था। मैंने बोले आज वही सारे सनारियन बोले वो स्टैंडिंग है ना, मैं भी बोलता बोले स्पीच में कहा अगर आप बीसीएस से है तो मैं केटीएस से हूँ, सूटी तो अपना हमने निक नेम रख ली। तो बात स्कूल की नहीं होती है, बात इच्छा शक्ति की है, बात बच्चों में वर्दी की मत देखना आपने कि ये जो आपके खासकर कॉन्वेंट एजुकेशन आया है, मैं ढंग एजुकेशन कहता हूँ, कॉन्वेंट एजुकेशन के बच्चे को मैं कहता हूँ 40 बच्चे इकट्ठा कर दो और बोलो वंदे मातरम और भारत माता की जय कब बोली गई और किसने वंदे मातरम पहली बार गाया और कब जनगण मन गाया गया, मैं जानता हूँ वहाँ वो शो ऑफ जो मुस्लिम ग्रोथ है ना, वहाँ शो ऑफ ज्यादा है, कपड़े अच्छे हैं बच्चों, लेकिन रियलिटी 68 में से भी हम चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के हैं, 68 में से 42 लोग ऐसे बैठ के आज हिमाचल प्रदेश का बताओ मुख्यमंत्री और एक्स चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश का, ये इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति है। जरूरी नहीं, मैं इसलिए हर जगह कहता हूँ क्योंकि बच्चों मैं जानता हूँ आप पता कुछ किस परिवार से आते हैं, 20% अति निर्धन परिवार, जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं वो अति निर्धन परिवार है, जो अच्छे हैं वो तो गाड़ी में, मेरी बेटी अभी जाती है ना, मैं देता हूँ एग्जाम्पल, अच्छा टिफिन पैक होगा, अच्छा पेरेंट्स जो है वो पैक करेंगे, टिफिन से आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, बड़े किताबें या बड़े अच्छा बैग लेके आगे नहीं बढ़ेगा, आगे किससे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा और थोड़ा दिमाग का, और दिमाग खेत में अगर आप हल चलाकर भी आधा घंटा दिमाग, उसका दिमाग ज्यादा शार्प होता है जो काम करता है, तो जरूरी नहीं है। तो मैं हर जगह कहता हूं कि क्योंकि बच्चों में जो मैं खासकर स्कूल के बच्चों को जब इंटरेक्ट करता हूं उनके मन में ये भावना आती है। सवेरे जब एक एग्जाम्पल हुआ, यहाँ एक लड़का 9th क्लास का चोर बन गया, उसके घर में गया, उसने कहा मैं जब गग्गल पे खड़ा होता हूँ तो मैं सवेरे देखता हूँ एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी, मेरी माँ सवेरे 4 बजे चल जाएगी, रात को 9 बजे आती बर्तन धो, तो वो भी तो उसका भी फंडामेंटल राइट है, उसका भी तो प्रिंसिपल है, उसके भी तो एज ए सिटीजन राइट है। तो जब वो चीज सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस आएगा, दैट्स कॉल्ड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, नक्सलवाद इन छत्तीसगढ़। तो ये कुल मिलाकर समावेश है और गांधी ने इसी थ्योरी पे देश को एक किया। तो ये बच्चों की खासकर जो हमारी ये रिफ्रेशमेंट है इसको लेकर, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अब मुख्यमंत्री महोदय से हमने बात की है और मुख्यमंत्री महोदय ने आपदा आई, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, दिन रात एक काम किया, इतनी नुकसान होने के बावजूद भी मैं तो हमेशा कल परसों आया था, स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्टर एजुकेशन भी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन हमने कर दिया है, लेकिन अभी एम्प्लॉइज की तरफ से व्यवस्था परिवर्तन हो, कहीं ना कहीं हम एरिया देने के लिए तैयार हैं, हम डीए देने, चाहे 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ फिर भी हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन पहले से भी स्टार्ट हो जाए, 2 वे हो, गुड गवर्नेंस हो, अच्छे तरीके से लोग जो है, जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके लिए सरकारी कार्यालय बनाए, वो अच्छे तरीके से लोग हमारी ACR लिखें। तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं इनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जब आपका इन्होंने कहा एक टूर्नामेंट और, आज शिक्षा मंत्री महोदय भी लैंड किए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने 2 बजे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का रिव्यू लेना है, रोहित ठाकुर जी चंडीगढ़ से अभी आए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि, और मैंने कहा 19 तारीख को सारे प्रिंसिपल नोट कर लें, 19 तारीख को सापर टैलेंट, सापर का नंबर 1 बच्चा कौन है उसके लिए कंपटीशन मैंने रिक्वेस्ट की थी, और 19 तारीख को जो है सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। मैं चाहता हूं सभी स्कूलों में मिस्टर हिस्ट्री, मिस्टर केमिस्ट्री, ये मैंने स्टार्ट किया और उसके पैसा पैम्पर करूंगा साथ में, आपने घबराना नहीं है। 19 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और महीने में 2 बार कंपटीशन, और मैं चाहता हूं यही जिस तरीके से आपका एजुकेशन पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट बना है, यही करिकुलम अगर सापर विधानसभा क्षेत्र अच्छी तरीके से करेगा, इसी करिकुलम को हिमाचल प्रदेश के सारे स्कूलों में हम लागू करेंगे। ये जो आपको सिलेबस दिया जाता है, सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी बहुत जरूरी है, तो उस प्रतिस्पर्धा को लेकर सापर का टैलेंट हम 19 को रखा है, हाँ 19 को आप एक्सचेंज करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 1 घंटा हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में,
फिर हाई स्कूल में भी कराऊंगा, मिडिल स्कूल में भी कराऊंगा। एक बड़ा स्टूडेंट का मेला करूंगा जिसमें मिस्टर और मिस हिमाचल वो शाहपुर के अंदर करूंगा, और उसमें बढ़िया, और उसमें डेक्लामेशन से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहता हूं। और ये जो हमने शुरुआत की है शाहपुर के अंदर की है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को मैंने बताया है, जब ये हमारा एजुकेशन ड्राफ्ट के लिए कमेटी बनी है तो इसको अगर अच्छे तरीके से, और ऐसा नहीं है प्रधानाचार्य मेहनत कर रही है, और मैं डीपीओ को भी मुबारकबाद देता हूं, जो डीपी, बहुत से डीपी हमारे सहपाठी हैं, जूनियर हैं, अच्छे तरीके से हमारे इलाके में जो है, मैं जानता हूं जगह जगह पे स्पोर्ट्स से भी इंटरेक्शन, स्पोर्ट्स के बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करने का बहुत मौका मिलता है। तो मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। और आने वाले समय में जब आपने कहा कि आपका टूर्नामेंट कब है, 27 को है ना, 27 को मैं कोशिश करूंगा, और अच्छे तरीके से आपने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री को मैं यहाँ लेके आऊंगा, एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ आएगा, और जो जिला की